स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप बिना डर के सॉल्व कर सकते हो। केवल आपको करना क्या है, कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और इसके फार्मूलाज को आपको लर्न रखना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज की जो रिक्वायरमेंट है वह फार्मूला ही है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब हमें क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया के लिए क्या लगाते हैं, 6a होल स्क्वायर। तो रिक्वायरमेंट किसकी होगी, a की होगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a होल क्यूब। देखिए यहाँ पर एक की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर a होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब a यहाँ से क्यूब हटाएं तो ये आ जाएगा क्यू रूट 729 और इसका क्यू कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a होल स्क्वायर, देन 6 मल्टीपल बाई 9 होल स्क्वायर, 6 9 इंटू 9 81 मल्टीपल बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके एरिया होगी। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 आपने समझ लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन 28 कैसे सॉल्व होगा, द डायमेंशंस ऑफ अ मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 27 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू क्यूब। देखिए एक यहाँ पर आपके पास क्यूबॉइडल फॉर्म में मेटल ब्लॉक है, इसकी कोई लेंथ और ब्रेड्थ भी है। लेंथ 2.25 मीटर, ब्रेड्थ 1.5 मीटर और हाइट 27 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। मेल्टेड रिकास्ट 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं ये तो आपको यही राय दूंगा कि सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, मल्टीपल बाई 100 कर लेंगे, यहाँ पर भी मल्टीपल 100 कर लें और ये हमारे पास 23 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में है कि द डायमेंशंस ऑफ अ मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर, 1.5 मीटर, 27 सेंटीमीटर। It is melted and recast into cube each of side 45 सेंटीमीटर. How many cubes are formed? देखिए जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हमेशा का मतलब यहाँ से है कि जब किसी चीज़ को हम मेल्ट करेंगे और किसी दूसरे फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। शेप जरूर चेंज हो जाएगा पर वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फार्मूला इज L इंटू बी इंटू एच। 2.25 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। 1.5 में 100 से करें तो 150 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर वन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, वन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ओके। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड होल क्यूब means 45 whole cube. It means 45 multiple by 45 multiple by 45,
सेंटीमीटर क्यूब. Now volume of cube is equal to volume of cuboid. इक्वल हो गया. So number of cubes is equal to volume of cuboid upon volume of cube. Volume of cuboid is 225, 150 and 27 upon 45, 45 and 20 45 यहाँ पर भी है. क्लियर हो गया ना. 45 यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ से 45 लिया है. अब इसको अगर हम डिवाइड करें ना तो ये पूरे फॉर्म में कहाँ जाएगा, 10 से कट जाएगा. तो यहाँ पर कितने क्यूब्स फॉर्म होंगे, 10 क्यूब्स इसमें से मेल्ट करने के बाद 45 सेंटीमीटर के फॉर्म हो जाएंगे. इस तरह से क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपने 29 को सॉल्व करना है. क्वेश्चन 29 देखें. यहाँ पर बहुत इजी सा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन 27 के आंसर्स को हटा देते हैं यहाँ से. इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल. पहले जितना लेंथ था क्यूब का, मैं मान के चलता हूँ कि वह ए था. एक साइड कितनी थी, ए. अब इसको हमने इंक्रीज करके इसकी साइज को कर दिया 2a, ट्वाइस. ठीक है ना, 2 टाइम्स या डबल कह सकते हो, डबल. हाउ मेनी टाइम्स डज इट्स वॉल्यूम बिकम. तो पहले क्या हो जाएगा, ओल्ड वॉल्यूम. ओल्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू ए होल क्यूब मीन्स ए क्यूब. ठीक है ना. अब न्यू वॉल्यूम क्या है, आपने ट्वाइस कर दिया तो 2a होल क्यूब, दैट्स 8a होल क्यूब. क्लियर हो गया. अब यहाँ पर पूछा हाउ मेनी टाइम डज वॉल्यूम बिकम. तो वॉल्यूम became large. ठीक है, या इंक्रीज लिख सकते हैं. 8a होल क्यू से a होल क्यू को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स. जो पुराने वाले वॉल्यूम से नए वॉल्यूम में चेंज किया वह 8 टाइम्स ज़्यादा होगा. फिर कहता हाउ मेनी टाइम डज इट्स सरफेस एरिया बिकम. चलिए सरफेस एरिया पे चलते हैं. सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब, ठीक है, ओल्ड क्यूब इज इक्वल टू कितना, 6a होल स्क्वायर. और सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 तो है ही है, और जो 2a आया था वो यहाँ पे 2a स्क्वायर. तो 6 मल्टीपल बाई 4a स्क्वायर. ठीक, ये हो जाएगा. अब यहाँ पर ये कितना इंक्रीज हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीजेज इज इक्वल टू 6 मल्टीपल बाई 4a स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर. a स्क्वायर से 6 से कैंसिल, तो ये कितने टाइम्स पड़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा. मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 भी आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 30 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा. आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट ₹256 एट ₹500. ठीक है, पर मीटर क्यूब. फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड. तो जब किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना, उसकी रेट और उसकी टोटल कॉस्ट दी होती है, तो बहुत सिंपल वे में हम इसको करते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट. तो स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन में है कि सॉलिड क्यूब ब्लॉक फाइन वुड कॉस्ट ₹256 एट ₹500. जो यहाँ पर 256 है वो टोटल कॉस्ट होगी. ठीक, तो 256 और जो रेट आया है वो कितना है, 500. इतनी तो बात समझ आ गई आपके. अब 256 को अगर हम 500 से डिवाइड करें तो 0.512
सेंटीमीटर मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, अब इस मीटर क्यूब को अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, सेंटीमीटर में, तो कितना जाएगा 51200। ठीक है ना। 256 को आप यहाँ पर डिवाइड करोगे किससे, 500 से, तो आपको 0.512 मीटर क्यूब मिलेगा। और उस मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर में करें तो देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 मल्टीपल 100। ठीक है, मल्टीपल में 100 यही आएगा, क्योंकि 3 टाइम्स आना पड़ेगा आपको लेकर के, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 की मल्टीप्लाई 100 करें 3 टाइम, तो वो हो जाता है इसका 100 होल क्यूब। राइट, यहाँ पर आपने क्या किया, लगा दिया, कितने जीरो लगेंगे, 2 2 4 2 6, 3 के बाद पॉइंट है तो 3 पॉइंट आपके जीरो हटा दिए गए, हट गए, पूरे हो गए। अब हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। वन एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्यू रूट ऑफ 51200। देखिए 512 का क्यू रूट आता है 8, और यहाँ पर 3 जीरो है तो सिंगल जीरो लगा लो, कितना जाएगा 80 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ, लेंथ आ गई, देन वॉल्यूम तो आपने पहले निकाल रखा है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आ गया और ये इसकी लेंथ आ गई। आंसर वॉल्यूम इज इक्वल टू 512,000 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 5,12,000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वन साइड इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक्स टू वॉच।